नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए पीएफ का अमाउंट एक बड़ा सहारा होती है। थोड़ी थोड़ी राशि हर महीने जुड़ते जुड़ते एक बड़ी राशि बन जाती है। प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए पीएफ का मतलब मुसीबत का साथी। बच्चों की पढ़ाई या शादी में पैसे कम पड़ रहे हैं तो पीएफ अकाउंट से निकाल लेते हैं। घर खरीदना है तो पीएफ अकाउंट में सालों से पड़ी राशि को इस्तेमाल करते हैं। घर में कोई बीमार हो तो पीएफ का पैसा काम आ जाता है। कुल मिलाकर जो मिडिल क्लास परिवार है उनके लिए पीएफ अमाउंट एक बड़ा सहारा है। लेकिन पीएफ का पैसा निकालने के लिए एक बड़ा प्रोसेस है जिसको आपको फॉलो करना होता है और उसके बाद ही आप अपना पैसा पीएफ अकाउंट से निकाल सकते हैं। अक्सर लोगों की शिकायत ये रहती है कि पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया बहुत आसान नहीं है। लोगों को 10 तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, इससे परेशानी होती है। लेकिन आज हम पीएफ पर चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमारे देश में ज़्यादातर लोग प्राइवेट जॉब करते हैं। आज हम इस बारे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब पीएफ का पैसा निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। आपको कागजी कार्रवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट एटीएम या फिर यूपीआई से आराम से पीएफ का पैसा निकाल पाएंगे एक क्लिक में, क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ, इसमें एक बड़ा बदलाव होने वाला है। सरकार ईपीएफ के सदस्यों के लिए निकासी प्रक्रिया में एक डिजिटल चेंज लाने की तैयारी में है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने एक इंटरव्यू में बताया कि मार्च 2026 से पहले 75% तक ईपीएफ जमा राशि को सीधे एटीएम या फिर यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए निकाला जा सकेगा। इस कदम का मुख्य उद्देश्य है समय लेने वाली कागजी कार्रवाई और प्रक्रियात्मक यानी कि जो प्रोसेसिंग होती है, पूरा प्रोसेस होता है, उसमें जो देरी होती है उसको पूरी तरीके से खत्म करना। हालांकि श्रम मंत्री ने यह भी कहा कि आप अभी भी अपनी 75% ईपीएफ राशि तुरंत निकाल सकते हैं। मार्च 2026 से पहले मंत्रालय एक ऐसी सुविधा शुरू कर रहा है जिसके तहत एक सब्सक्राइबर एटीएम के जरिए अपना ईपीएफ आराम से निकाल सकता है। मंत्रालय ईपीएफ निकासी को यूपीआई से भी जोड़ेगा। कुल मिलाकर पीएफ निकासी प्रक्रिया काफ़ी आसान हो जाएगी, क्योंकि लोगों को अभी भी पीएफ अमाउंट निकालने में काफ़ी परेशानी होती है। लेकिन अब डिजिटल युग में पीएफ खाते से पैसे निकालना आसान हो जाएगा। तो ये जो नई व्यवस्था होगी, इसके तहत कर्मचारी अपने पीएफ खाते में जमा कुल राशि का 75% तक निकाल पाएंगे और बाकी का 25% राशि वो रिटायरमेंट सुरक्षा के लिए खाते में सुरक्षित रखी जाएगी। हालांकि देखिए, आप अभी भी अपने पीएफ अकाउंट से 75% तक राशि निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ तय फ्रीक्वेंसी होती है, कुछ तय पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि 1 महीने से ज़्यादा बेरोजगारी के मामले में ईपीएफओ 75% तक पीएफ शेष राशि निकालने की अनुमति देता है और लगातार 2 महीने की अगर बेरोजगारी है तो उसके बाद आप बाकी के 25% भी आराम से निकाल सकते हैं। मकान बनाने के लिए, मकान खरीदने के लिए 3 साल की जब आपकी सदस्यता पूरी हो जाती है तो उसके बाद एक या फिर एक से ज़्यादा किस्तों में आप पीएफ बैलेंस का 90% 90% तक आराम से निकाल सकते हैं। और इसी तरह होम लोन के भुगतान के लिए, बीमारी के इलाज के लिए, शादी जैसे उद्देश्यों के लिए कुछ शर्तों के साथ पीएफ एडवांस निकालने की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन नई सुविधा शुरू होने के बाद पैसा निकालने के लिए आपको कोई विशेष कारण बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि आप अपना पैसा क्यों निकाल रहे हैं। फिलहाल पीएफ अकाउंट को यूपीआई से लिंक करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं है। ईपीएफओ जब ये सुविधा शुरू करेगा तब इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। पीएफ अकाउंट को यूपीआई से जोड़ने के लिए यूएएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का एक्टिव होना सबसे ज़रूरी शर्त होगी और इसके साथ ही सदस्य का आधार, बैंक अकाउंट और पैन को यूएएन से लिंक करना यह अनिवार्य रहेगा। मोबाइल नंबर भी आधार और बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन पर ही रहेगी। तो पीएफ यूपीआई लिंकिंग से लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। और वो साइड इफ़ेक्ट क्या है? देखिए, लोगों की बचत पर ग्रहण लग सकता है। जब मन करे पीएफ अकाउंट से फंड निकालने की अगर आपको सुविधा मिल जाएगी तो क्या पीएफ खातों में सालों तक जो राशि बचा कर रखी जाती है उसको छोटी छोटी ज़रूरतों पर लोग एटीएम पहुंच जाएंगे। ऐसे में पीएफ अमाउंट कितने दिन तक अकाउंट में टिका रहेगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बड़ी सेविंग के तौर पर इस पीएफ अमाउंट को देखा जाता था। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपनी राय ज़रूर साझा कीजिएगा और देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।